अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल, पाकिस्तान को हराकर भारत फाइनल में पहुंच गया। दौरे न्यूजीलैंड तल्ख और शीरी यादें लिए कौमी टीम की आज वापसी। T20 में नंबर 1 टीम बनने पर खुशी है, रोमान रईस का बयान। हसन अली की PSL के इब्तदाई 2 मैचों में शिरकत मशकूक। आमिर खान 21 अप्रैल को कैनेडियन बॉक्सर ली ग्रीको के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, पाकिस्तान को हराकर भारत फाइनल में पहुंच गया। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 203 रन से शिकस्त देकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्टचर्च में खेले गए इवेंट के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को 273 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान के मोहम्मद मूसा ने 67 रन की इव्स 4 विकेटें हासिल की। अरशद इकबाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन अफरीदी ने 1 विकेट हासिल की। जवाबी इनिंग्स में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई और बल्लेबाज क्रीज पर जम ना सके और एक के बाद एक आउट होकर पवेलियन लौटते रहे और 273 रन के ताकुब में पाकिस्तान की पूरी टीम 21वें ओवर में 69 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के इमरान शाह ने 2, जैद आलम ने 7, रुहेल नज़ीर ने 18, अली ज़रियाब ने 1, इमाद आलम ने 4, मोहम्मद ताहा ने 4, हसन खान ने 1, साद खान ने 15, शाहीन अफरीदी ने 0 और अरशद इकबाल ने 1 रन बनाया और पवेलियन लौट गए, जबकि मोहम्मद मूसा 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान को 203 रन से हराकर भारत ने फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है, जहां उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज इवेंट के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त देकर पहले ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। 13 जनवरी से न्यूजीलैंड में शुरू होने वाला ये 16 टीमों का टूर्नामेंट 3 फरवरी तक जारी रहेगा, जिसमें शरीक टीमों को 4 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया है। पाकिस्तान को इंडिया ने बहुत बुरी तरह से सेमीफाइनल के मैच में शिकस्त दी है। अगर हम देखें तो हमारी टीम ने स्टार्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसके बाद हमारी टीम की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही थी और हम सेमीफाइनल तक रसाई हासिल कर चुके थे, लेकिन फाइनल में पाकिस्तान नहीं पहुंच पाया है और हमारी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से। दौरे न्यूजीलैंड, तल्खो शीरी यादें लिए कौमी टीम की आज वापसी हो गई है। वनडे सीरीज़ में रुसवाई और T20 में फतह पाने वाले क्रिकेटर्स दुबई पहुंचकर अपने शहरों को उड़ान भर चुके हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह पाकिस्तान टीम बुलंद अज़ाइम के साथ न्यूजीलैंड पहुंची थी, मगर वहां उम्दा कारकर्दगी का तसलसल बरकरार रखने में नाकाम रही और वनडे सीरीज़ में मुसलसल 5 शिकस्तों का सामना करना पड़ा। बैटिंग तो दिफाई खोल में जाने के बाद बाहर ही ना निकल पाई, दूसरी जानिब बॉलर्स भी कंडीशंस का फ़ायदा उठाने में नाकाम रहे। T20 सीरीज के पहले मैच में एक रोज़ा मुकाबलों की कारकर्दगी दोहराई गई तो शायकीन मायूसी का शिकार हो गए। अगले दोनों मैचेस में ग्रीन शर्ट्स कती मुख्तलिफ रूप में नजर आए। बैटिंग चली और बॉलिंग ने भी अहदाफ का कामयाबी से दिफा किया। सीरीज़ की जीत ने पाकिस्तान को आलमी रैंकिंग में नंबर 1 भी बना दिया है। अब दौरे न्यूजीलैंड की तलखोशीनी यादें लिए कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई है। आज सुबह पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे तमाम खिलाड़ी दुबई एयरपोर्ट पहुंचे हैं, जिसके बाद इस्लामाबाद और गिरदो नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले फ़खर जमान, शादाब खान, उमर अमीन, मोहम्मद नवाज पौने 2 घंटे, जबकि कराची के प्लेयर्स कप्तान सरफराज अहमद, रोमान रईस 2 घंटे बाद परवाज़ से रवाना हो जाएंगे। लाहौर के क्रिकेटर्स को अगली दस्तयाब फ्लाइट के तवील इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे रवाना होने वाली फ़्लाइट रात 9:30 बजे इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेगी, जबकि लाहौर और गिरदोनवाज से ताल्लुक़ रखने वाले खिलाड़ियों में मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद आमिर, बाबर आजम, अहमद शहजाद, हसन अली, फ़हीम अशरफ, हारिस सुहेल और आमिर यामीन शामिल हैं। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं रोमान रईस के हवाले से। T20 में नंबर 1 टीम बनने पर खुशी है, रोमान रईस का बयान सामने आया है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर रोमान रईस का कहना है कि T20 में नंबर 1 टीम बनने पर बहुत खुशी है। न्यूजीलैंड से वतन वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रोमान रईस का कहना था कि पाकिस्तान के साथ सीरीज़ से कब न्यूजीलैंड की टीम वेस्ट इंडीज़ को शिकस्त दे चुकी थी और उनका मोराल बुलंद था। फास्ट बॉलर का ये भी कहना था कि अगरचे टीम ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वनडे सीरीज़ में कभी बॉलिंग नहीं चली तो कभी बैटिंग ने धोखा दे दिया। वाज़ेह रहे कि इतवार 28 जनवरी को
तीसरे T20 मैच की सीरीज के आखिरी और फैसला कुन मैच में न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर न सिर्फ पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम की थी बल्कि वो T20 की भी नंबर 1 टीम बन गई है। पाकिस्तान ने कीवीज को उनके होम ग्राउंड पर ही T20 सीरीज में पहली बार शिकस्त दी है। इससे कबल 5 एक रोजा मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया था। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं और बात करते हैं PSL 3 के हवाले से। हसन अली की PSL 3 के इब्तदाई 2 मैचों में शिरकत मशकूक करार दे दी गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हसन अली की इंजरी के हवाले से खदशात और कयास आराइयाँ ख़त्म हो गई हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर का कहना है कि हसन अली 4 हफ्ते के लिए अनफिट हो गए हैं और पेशावर ज़ल्मी की जानिब से पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई 2 मैचों में उनकी शिरकत का इम्कान बहुत कम है। मिकी ऑर्थर ने बताया कि हसन अली को फिजियोवेब सिंह ने 4 हफ्ते क्रिकेट ना खेलने का मशवरा दिया है। उनका कहना है कि ये तासुर गलत है कि फास्ट बॉलर सरफराज अहमद के साथ झगड़े की वजह से टीम से ड्रॉप हुए थे, जबकि कप्तान को नज़रअंदाज करने का तासुर भी दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि हसन अली की इंजरी हकीकी थी जिसकी वजह से उन्हें तीसरे मैच में ड्रॉप किया गया था। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को फैसला कुन T20 के आगाज़ से कबल उस वक्त शदीद धचका लगा था जब फास्ट बॉलर हसन अली अनफिट होकर मैच में शरीक ना हो सके थे। कप्तान सरफराज अहमद ने हसन अली की अदम शिरकत को बड़ा नुकसान करार दे दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मैच से एक दिन पहले प्रैक्टिस के दौरान फुटबॉल खेलते हुए हसन अली का टखना मुड़ गया था और इंजर्ड हो गए थे। पाकिस्तानी टीम के फिजियोवेब सिंह ने हसन अली को फौरी तिबी इमदाद फराहम की और उनकी जगह आमिर यामीन को टीम में शामिल किया गया। मिकी ऑर्थर पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फिटनेस के हवाले से हमेशा तशवीश में मुब्तला रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गैर मुल्की लीग्स के लिए पॉलिसी बनाना शुरू कर दी है। मुस्तकबिल में सेंटर कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को हर गैर मुल्की लीग में शिरकत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। आमिर खान 21 अप्रैल को कैनेडियन बॉक्सर ली ग्रेको के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान रवां बरस 21 अप्रैल को कैनेडियन हरीफ फिलो ग्रेको के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। पाकिस्तानी नज़ाद बरतानवी बॉक्सर आमिर खान तकरीबन 2 बरस बाद बॉक्सिंग रिंग में वापसी के लिए तैयार हैं। ये 2016 के बाद 31 साला बॉक्सर की पहली फाइट होगी। मई 2016 में मुनक्किद अपनी आखिरी फाइट में आमिर खान को शिकस्त हो गई थी। आमिर खान अब प्रोफेशनल बॉक्सिंग के 35 में से 31 मुकाबलों में फतेयाब रहे हैं, जबकि 4 में उन्हें नाकामी का सामना रहा है। इसी तरह लो ग्रीको को भी 31 फाइट में से 28 बार कामयाबी रही, जबकि 3 बार उन्हें हार नसीब हुई है। ली ग्रीको की बरतानिया में ये पहली फाइट होगी। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज।